एक दिन एक लड़की एक इंसानी आकार की जड़ को ताजे दूध में डालती है। जड़ तुरंत किसी नवजात की तरह हरकतें करने लगता है। वह इसे अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रख देती है और अपनी उंगली काटकर उसकी मुंह में 2 बूंद खून डालती है। गर्भवती माँ की तबीयत अचानक ठीक हो जाती है। असल में लड़की के असली पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। माँ ने एक सख्त और फांसीवादी विचारों वाले कैप्टन से दोबारा शादी कर ली थी। कैप्टन चाहता था कि उसका बच्चा उसके सैन्य अड्डे पर जन्म ले, इसलिए वह माँ और बेटी को वहीं ले आता है। रास्ते में लड़की को एक अजीब पत्थर मिलता है और फिर एक मूर्ति दिखती है जिसकी एक आंख गायब है। वह पत्थर मूर्ति की आंख में फिट कर देती है। तभी एक काली मैंटिस जैसी जीवित चीज एक छेद से बाहर निकलती है जो लड़की को किसी दिशा में इशारा करती है, लेकिन माँ उसे बुला लेती है। बेस में पहुंचने के बाद लड़की को फिर वही मैंटिस दिखती है। यह बार बार संकेत देती है और लड़की को एक रहस्यमयी दरवाजे तक ले जाती है जिसके ऊपर बकरी जैसे सींग बने होते हैं। अंदर वह भूल भुलैया जैसी जगह होती है। जैसे ही लड़की अंदर जाती है, बेस की मुख्य नौकरानी उसे रोक लेती है। वह बताती है कि यह भूल भुलैया बेस से भी पुरानी है और इसमें जाना खतरनाक हो सकता है। उसी रात लड़की सो रही होती है, तभी वही मैंटिस परी में बदल जाती है और उसे फिर बुलाती है। लड़की उत्साहित होकर उसके पीछे पीछे जाती है और भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचती है, जहां एक सीढ़ियां जमीन के नीचे जाती है। नीचे उसे एक अजीब प्राणी मिलता है जिसके सिर पर सींग है। उसका नाम पैन है। पैन बताता है कि लड़की असल में अंडरग्राउंड किंगडम की राजकुमारी है। वह बचपन में इंसानी दुनिया की हवा, सूरज और वैभव से आकर्षित होकर भाग आई थी, लेकिन सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चली गईं और वह ठंड में मर गई। राजा यानी उसके पिता को यकीन है कि राजकुमारी का आत्मा इंसानों में जन्म ले चुका है और अब वह लड़की वही खोई हुई राजकुमारी है। इस बात का सबूत उसके कंधे पर बना चांद का निशान है। पान बताता है कि अगर वह सच में वही राजकुमारी है तो उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी ताकि वह फिर से अपनी दुनिया लौट सके। वह लड़की को एक जादुई किताब देता है जिसमें सभी परीक्षाएं लिखी हैं। शुरुआत में किताब पूरी खाली होती है। अगले दिन सैन्य बेस में एक पार्टी होती है। लड़की टब में बैठकर किताब पढ़ती है और अब किताब में पहला परीक्षण दिखता है। जंगल में एक विशाल टोड ने एक जादुई अंजीर के पेड़ पर कब्जा कर लिया है और पेड़ मर रहा है। लड़की को 3 रत्न उसके मुंह में डालकर उसकी उल्टी से एक सुनहरी चाबी निकालनी है। लड़की अपनी पोशाक उतारकर एक पेड़ की डाल पर टांग देती है और उस पेड़ की जड़ के नीचे बनी सुरंग में रेंगती है। अंदर बहुत गंदगी, कीड़े और कीचड़ है। आखिरकार वह विशाल टोड तक पहुंचती है। टोड उसकी ओर झपटता है, लेकिन जब लड़की उसे रत्न दिखाती है तो वे रत्न खुद ब खुद कीड़ों में बदल जाते हैं। टोड उन्हें निगल लेता है और फिर उल्टी कर देता है। लड़की को उसके पेट से सुनहरी चाबी मिल जाती है। फिर वह पैन से दोबारा मिलती है। पैन उसे बताता है कि अगली परीक्षा में यह चाबी काम आएगी और उसे एक जादुई चौक देता है। लड़की कुछ पूछने ही वाली होती है कि पैन अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन लड़की की माँ के शरीर से बहुत खून बहने लगता है। डॉक्टर कहता है कि माँ अत्यधिक थकावट के कारण बीमार है और उसे आराम की जरूरत है। कैप्टन लड़की को सर्वेंट क्वार्टर्स में भेज देता है। रात को पान लड़की से मिलने आता है और उसे एक इंसानी जड़ देता है जिसे माँ के बिस्तर के नीचे रखकर उसे दूध और खून से पोषण देना होगा। लड़की ऐसा करती है और माँ की तबीयत में फिर सुधार होता है। अब लड़की दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ती है। वह दीवार पर चौक से एक दरवाजा बनाती है और उसमें प्रवेश करती है। अंदर वह एक डरावने लाल रंग के महल में पहुंचती है। एक लंबी डाइनिंग टेबल पर एक पेल मैन बैठा है जिसकी आंखें उसके सामने की प्लेट में रखी है। दीवारों पर बच्चों को खा जाने के दृश्य बने हैं और पास में बच्चों के जूते का ढेर है। फिर लड़की टेबल से दूर जाकर दीवार में 3 चाबी छेद देखती है। फेरीज उसे बीच वाले छेद की ओर इशारा करती है, लेकिन लड़की का हाथ खुद ब खुद बाएं वाले छेद पर चला जाता है जहां से वह एक चाकू निकालती है। पैन और फेरीज ने चेतावनी दी थी कि टेबल पर रखा भोजन न छुए, लेकिन लड़की एक अंगूर उठा लेती है। अगले ही पल पेल मैन जागता है, अपनी आंखें दोनों हथेलियों में रखकर सिर के पास करता है और चारों तरफ देखने लगता है। वह लड़की की ओर दौड़ने लगता है। फेरीज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनमें से 2 को मार डालता है। लड़की किसी तरह वहां से भाग निकलती है और दरवाजा बंद कर देती है। जल्दी में उसने अपने सिर के ऊपर चौक से एक दरवाजा बनाया और आखिरी पल में निकल गई। दूसरा टेस्ट पूरी तरह से फेल हो गया। जब पैन ने यह सुना तो बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा कि अब लड़की कभी अंडरग्राउंड किंगडम नहीं लौट पाएगी और फिर वहां से चला गया। उसी वक्त कैप्टन के सिपाहियों ने एक शिकारी बाप बेटे को पकड़ लिया। उन्हें शक था कि वे विद्रोही हैं, इसलिए उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन उनके बैग से एक मरी हुई खरगोश निकली जिससे साफ था कि वे असली शिकारी थे। सच्चाई जानने के बाद भी कैप्टन ने केवल अपने सिपाहियों को डांटा और वो खरगोश रसोई में पकाने का आदेश दे दिया। उसे निर्दोषों की मौत की कोई परवाह नहीं थी। कैप्टन की क्रूरता से बहुत लोग उससे नाराज हो गए और वे जंगल में जाकर गेरिला वॉरफेयर से उसका विरोध करने लगे। बेस का डॉक्टर भी इन्हीं में से एक था। कैप्टन ने जब एक कैदी की जुबान खुलवाई तो उसे डॉक्टर की असली पहचान पता चल गई। जैसे ही वह डॉक्टर को मारने जा रहा था, ऊपर उसकी पत्नी के कमरे से आवाज आई। कैप्टन ने सिपाहियों को डॉक्टर पर नजर रखने को कहा और खुद ऊपर गया। वहाँ उसने लड़की को बेड के नीचे से रूट डॉल निकालते देखा। उसने गुस्से में लड़की को खींचा और फिर उस गुड़िया को उठाया। बदबू से उसका मन खराब हो गया और उसने लड़की को बहुत बुरा भला कहा। लड़की की माँ ने कैप्टन से बेटी को माफ करने की गुहार लगाई, लेकिन वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और रूट डॉल को आग में फेंक दिया। वह गुड़िया तड़पने लगी और उसके साथ ही लड़की की माँ भी जमीन पर गिर गई। कैप्टन ने तुरंत आर्मी डॉक्टर को बुलाया और कहा कि अगर एक ही को बचाया जा सकता है तो बच्चे को बचाना। उसे अपनी पत्नी की जिंदगी की परवाह नहीं थी, बस अपने वंश की चिंता थी और ठीक वैसा ही हुआ। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद की जान गंवा दी। अब लड़की के पास बेस में कोई सहारा नहीं बचा था। उसने वहाँ से भागने की योजना बनाई। वह और हाउसकीपर
रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कैप्टन ने उन्हें पकड़ लिया। उसने लड़की को थप्पड़ मारा और बंद कर दिया। हाउसकीपर के साथ और भी बुरा हुआ। कैप्टन ने उसके सभी सिपाहियों को बाहर भेज दिया और खुद उसे टॉर्चर करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी हाउसकीपर ने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ छोटा चाकू निकाला, अपनी रस्सियां काटी और कैप्टन की पीठ में चाकू घोंप दिया। फिर सीने में भी वार किया। कैप्टन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हाउसकीपर ने उसका मुंह चीर दिया और बाहर जाने लगी। कैप्टन किसी तरह उठ खड़ा हुआ और सोल्जर्स को बुलाया। उन्होंने हाउसकीपर को घेर लिया। खुद को घिरा देख हाउसकीपर ने चाकू अपनी गर्दन पर रख लिया, लेकिन तभी एक गोली चली और सोल्जर्स गिरने लगे। गेरिला फाइटर्स ने हमला कर दिया था। उधर पान एक आखिरी मौका देने को तैयार था। उसने लड़की से कहा कि उसे अपने छोटे भाई को लेकर लैबिरिंथ के केंद्र में आना होगा। लड़की ने पूछा कि वह कमरे से कैसे बाहर निकले, तो पान ने उसे फिर से एक चौक दी। वह चुपचाप कैप्टन के बेडरूम में गई और देखा कि कैप्टन अपनी फटी हुई मुंह की सिलाई करवा रहा था। उसके जाते ही लड़की ने उसकी शराब में स्लीपिंग ड्रॉप्स मिला दी। लेकिन जब वह अपने भाई को लेकर निकलने ही वाली थी, तभी कैप्टन लौट आया। लड़की को छिपना पड़ा। तभी बाहर एक बड़ा विस्फोट हुआ। कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा और लड़की को पकड़ने दौड़ा, लेकिन क्योंकि उसने नशीली शराब पी थी, उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। बाहर युद्ध शुरू हो चुका था। गेरिला फाइटर्स पूरी तरह से हमला कर चुके थे, लेकिन कैप्टन को कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपना बेटा चाहिए था। लड़की अपने भाई को लेकर लैबिरिंथ में पहुंची। सामने डेड एंड था और पीछे से कैप्टन आता जा रहा था। तभी सामने की हेज दीवार अचानक खुल गई और लड़की भीतर चली गई। वहां पैन उसका इंतजार कर रहा था। पैन ने कहा कि अगर अंडरग्राउंड किंगडम का दरवाजा खोलना है तो उसके भाई की 2 बूंदें खून निकालनी होंगी। लड़की ने मना कर दिया। तभी कैप्टन भी पहुंच गया। उसने देखा कि लड़की हवा से बात कर रही है और तुरंत गोली चला दी। लड़की मर गई। कैप्टन अपने बेटे को लेकर बाहर निकला, लेकिन वहां गेरिला फाइटर्स खड़े थे। उसने जान लिया कि उसका अंत आ गया है। उसने बच्चे को हाउसकीपर को सौंपा और तभी हाउसकीपर का प्रेमी आया और कैप्टन को गोली मार दी। हाउसकीपर लड़की के पास गई। वह खून से लथपथ थी, लेकिन तभी लड़की ने अपनी आंखें खोली। वह सुंदर कपड़े पहने एक सुंदर महल में थी। उसके माता पिता उसके सामने थे। उसका पिता सूरज का देवता था। पैन ने कहा, बिल्कुल वही किया जो एक सच्ची राजकुमारी करती है। लड़की अंडरग्राउंड किंगडम की प्रिंसेस के सिंहासन पर बैठी। सब उसका स्वागत कर रहे थे। सब कुछ एक सुंदर परिकथा जैसा था, लेकिन हकीकत में लड़की की मौत हो चुकी थी। वह अपनी कल्पना में जी रही थी। एक दर्दनाक दुनिया से बचने के लिए उसने अपने लिए एक कल्पना लोक बना लिया था, लेकिन उस कल्पना में भी भयानक कीड़े, डरावने मॉन्स्टर्स और पान जैसे रहस्यमयी प्राणी थे। कुछ लोगों का मानना है कि उस फीस्ट के मॉन्स्टर के रूप में पैन ही था, क्योंकि तीनों एल्व्स अंत में फिर से पैन के साथ दिखाई दिए। यह कहानी एक सच्चे डार्क फेरी टेल की तरह है, बच्चों के लिए नहीं। यह दिखाती है कि हम अपनी जिंदगी की भयानक सच्चाइयों से बचने के लिए कहानियां गढ़ते हैं।